बैठ के करेंगे। मंडल कारागार का निरीक्षण किया है, क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रतिवर्ष सर्दियों में हम कैदियों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण करते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े, कंबल और इनर वितरण किए थे हमने। इस वर्ष भी ये कंबल का और इनर का वितरण कर रहे हैं। हम अपने जहां हम जा सकते हैं वहां हम जा रहे हैं, क्योंकि हर जेल में 100-150 जैसी संख्या है, वैसी 60, 70, 80, 100, 200 बंदी ऐसे हैं जिनसे उनके परिजन कोई मिलने नहीं आते सालों से। उनके पास पहनने वाले कपड़ों की कमी रहती है और सर्दी से बचाव के लिए प्रतिवर्ष हम कर रहे हैं। और ये भी एक अभियान चला करके हम अभी यहाँ कंबल और इनर वितरण किया है। फिर इसके बाद चित्रकूट जाना है, उसके बाद नैनी जाएंगे और साथ साथ में कैदियों के साथ संवाद भी करते हैं। और संवाद का एक विशेष कारण है कि 40 साल से नीचे की नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी, 80% लगभग जेल में संख्या है। नौजवान हमारा भविष्य है, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। किसी भी कारण से देश का, प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य है। और इतनी बड़ी संख्या नौजवानों की जेल में है तो क्यों है? इसलिए उनके साथ संवाद करके उनको परिवार से कनेक्ट जब करते हैं तो तमाम कैदी भावुक होते हैं। और उस समय हम उनसे संकल्प कराते हैं कि दोबारा जेल से बाहर जाने के बाद कोई गलती नहीं करनी है, कि आप जेल में आए, परिवार संकट में रहे। उस समय सभी कैदी संकल्प करते भी हैं। यहाँ भी जितने कैदी संवाद में थे सब ने संकल्प किया है। हम मानते हैं कि सभी ना कर पाएँ तो 10%, 20%, 30% अगर कैदी की सोच बदलती है और वो क्राइम से बचते हैं, अपराध की दुनिया से बचते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी बाँटते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि कैदी आपस में साल, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल जब रहते हैं जेल में, तो उनके पास में बाहर की दुनिया से कट होते हैं, कोई चर्चा नहीं होती, तो आपस में एक दूसरे के केस की चर्चा ही करते हैं। और वो केस की चर्चा दिमाग में अगर 7-6 साल व्यक्ति करता रहेगा तो दिमाग में घर कर जाएगी। हमारे मन में ये है कि बाहर जाने के बाद उस चर्चा का कहीं अंकुर पैदा हुआ, दोबारा कोई गलती न करा दे। उस चर्चा से बचाने के लिए आप अपने मन को धार्मिक की तरफ लगाइए, धर्म की तरफ लगाइए और फालतू चर्चा से बचिए। कि जो परिजन आते हैं बंदियों से नहीं मुलाकात हो पाती है। अभी यहाँ पर आपके यहाँ मुलाकात जो पर्ची जब कटती है, अभी यहाँ के डिप्टी जेलर साहब थे तो वहाँ के पर्ची वालों को गाली गलौज किया और पर्ची बंद करा। उनका नाम उमेश चंद शर्मा है। हम अभी देखेंगे, अगर ऐसी कोई बात है कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो निश्चित रूप से होगा। सर सभी यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बैरकों में जी खाने में, साफ सफाई में विशेष हम ध्यान दे रहे हैं। मिलाई में कैदियों को सबसे बड़ी मिलाई की व्यवस्था उनकी ठीक हो, खाना उनके खाने की गुणवत्ता ठीक हो, साफ सफाई से व्यवस्था ठीक हो। कैदियों को सबसे बड़ी मूलभूत चीज़ें यही ज़रूरत होती है। इसके लिए हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा अमल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अब दौरा हमारा ज़्यादा रहता है तो निश्चित रूप से बदलाव रहता ही है। और साफ़ सफाई निश्चित रूप से सभी जेलों में उत्तर प्रदेश में रह रही है। और आपके माध्यम से भी जानकारी मिली, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी जानकारी आती है, पब्लिक हमसे मिलती है, उसके माध्यम से भी जानकारी मिलती है। बदलाव है और कैदियों की सोच में भी बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। माफी आँख की बीमारी मोतियाबिंद से ग्रसित है, क्या उससे भी आपने हालचाल जाना है? देखिए, मैं कैदियों के साथ संवाद करता हूँ, व्यक्तिगत एक बंदी से किसी से नहीं मिलती। संवाद में सभी जितने बंदी रहते हैं उनके साथ संवाद करते हैं। उसने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि मुझे आंखों पर तकलीफ है, जैसे कि कोई भी XYZ, उसने आरोप लगाया कि मेरे जो जेल में जेलों में इलाज की व्यवस्था है। और जो बंदी जेल के जो हमारे डॉक्टर रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, अगर वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है, बड़ी बीमारी होती है, तो बाहर भी हमारा जेल प्रशासन उसकी भी इलाज कराता है। सारी व्यवस्थाएँ हैं। और सर, बांदा जिला अधीक्षक को अभी जो है प्रदेश सरकार से वो प्रशंसा पत्र मिला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी हमारे जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सबको मिलता ही है, प्रतिवर्ष मिलता है। जो अच्छा काम करने वाले, चाहे जेल वार्डन हो हमारे, चाहे कारापाल हो, उपकारपाल हो, चाहे हमारे अधीक्षक हों, सबको जो अच्छा काम करते हैं हर साल प्रतिवर्ष मिलता है। तो अच्छी बात है, अच्छा काम करने वालों को मिलना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन होना भी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ हाँ जी, इन्होंने भी देखा है ना बहुत यह है आज मंत्री जी आए हैं, किस तरह का निरीक्षण था और क्या क्या देखा गया? जेल मैनुअल के तहत हमें हर महीने कम से कम एक निरीक्षण करना होता है हमको और कप्तान साहब को संयुक्त रूप से, और ये औचक निरीक्षण हम लोग हर महीने करते हैं जिसमें हम साफ सफाई और बाकी सब व्यवस्थाएं देखते हैं। और पिछले कुछ महीनों में बहुत सुधार हुआ है जेल के ओवरऑल मैनेजमेंट में। आज माननीय मंत्री जी कारागार डॉक्टर गंभीर प्रजापति जी आए और उन्होंने संवाद किया। कई कैदियों को उन्होंने कंबल वितरित किए, इनर जो गर्म कपड़ा होता है नीचे पहनने वाला वो उन्होंने दिया। और उनके संवाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जब कोई भी कैदी यहाँ से बाहर निकल के जाए तो अपने व्यवहार में तो वो सुधार करेगा ही, लेकिन उसका व्यवहार इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि अपने जैसे 10 लोगों को वो प्रेरित करे और उनकी ज़िंदगी में भी सुधार हो पाए, जिससे कि उनको भी कभी भी जेल में ना आना पड़े और अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को कष्ट ना देना पड़े। लाइन में आवास की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, कटना पड़ता है और वो वर्दी अलाउंस जो है पुलिस बराबर हम लोग नहीं मिलती है। ठीक है, और दिखवा के हमें बताइए। पीछे खड़ा है गाड़ी। आप सब लोग मिलाई के लिए आज लेट हो गए हैं। ये कारण उसका ये रहा है कि हम भी हैं उसका कारण। कपड़ों की कमी है, हमें ठंड लगती है तो उनके लिए कम्बल और कपड़े बांटे हमारे साथ साथ में हमने बंदियों के साथ आपसे जो भी है सूरज भाई पीछे बातचीत 1.5 घंटे हमारे जिलाधिकारी काम तुम्हारे अभी जब तुम मिलने जाओगे हमने बोल दिया है जी सर, कोई भी बिना मिलाई के जाएगा नहीं यहाँ से जी सर, सबकी मिलाई होगी। लेट हुए हैं आप जी सर, हमारी वजह से हुए, लेकिन 1.5 घंटे हम कैदियों के साथ बातचीत करते हैं, उनको एक एक करके आपकी परेशानी बताते, आपका परिवार जगह उधर से आपकी गलती का कारण आपकी बहन बेटी सब लगा हुआ है। बेटी कोई होती है घर में, हमने कोई शादी अच्छे घर में कोई पैसा नहीं खाया तो बताओ आप ये मुसीबत क्यों नहीं होती है? बिल्कुल सर, घर में लड़का हो आपके में और आपका कोई परिवार का जेल में है तो उसकी शादी करने आता है कोई नहीं आता सर। और बेटी अगर शादी के योग्य हो तो कोई अच्छा परिवार वाला लेता है, ये हम उनको सब बताते हैं कि आपके घर में बहन बेटी है उसे कोई अच्छा परिवार लेगा नहीं, भाई की शादी कोई करेगा नहीं जी सर, तुम्हारा रिश्तेदार कोई मिलने नहीं आता, पड़ोसी कोई मिलने नहीं आता, तो एकाकी जीवन जीने को मजबूर है आपका परिवार। तो एक बार जो है हमने समझाया है जा करके कि तुम्हारे उसमें होंगे तो ज़्यादातर कैदी थे, उनसे एक बार पूछ लेना तो मंत्री जी क्या बोलते हैं। जी जी सर, पूछ लेना, इसलिए लेट हुए हैं। मैं तुमसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते दोबारा नहीं। आज संकल्प कराया है हमने, सबने हाथ उठा के संकल्प किया है कि हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे, हम जेल में आए। सही है सही है, संकल्प किया है, पूछ लेना जाके पीछे लोग पीछे करते हैं, इसलिए देर हुई है, लेकिन मिलाई होगी। अच्छा सबकी मिलाई होने देंगे, ठीक है, यहाँ एक भी बिना मिलाई के नहीं जाए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये पूछना जो बच्चे हो बेटा जो भी हो पूछना सबसे, तो मंत्री जी क्या बोले ये बताओ, अपनी तरफ से कुछ बोलना उन्हीं से पूछना सर। नमस्ते सर। हमारे साथ कौन है तुम्हारा? ढक्कन है पहले आए हो मिलने हैं, बहुत दिन से आते पापा से ये नहीं बोलते पीछे का मोबाइल कभी दिन में हो जाएगी, बोलना अपने पापा से, बोलना मंत्री जी बोल के गए, क्या बोलोगे? पीछे ज़्यादा
हाँ छूट के जाना है, वाह बेटे वाह, बोलना अपने पापा से, ठीक है। हाँ